जय जिनेन्द्र। वेलकम टू माय जैन रेसिपी। मैं हूँ जीनल। आज मैं बनाऊंगी अभी की ट्रेंडिंग रेसिपी जैन कीटो बर्गर। जनरली बर्गर बनाने के लिए पाव का यूज़ करते हैं, पर ये कीटो बर्गर में पाव का यूज़ नहीं करते हैं और ये बर्गर बहुत ही हेल्दी है और बहुत आसानी से जल्दी से बन भी जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं जैन कीटो बर्गर। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिए, उससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। जैन कीटो बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम कटलेट्स तैयार करेंगे, जिसे आप पेटिस भी कह सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ 3 कच्चे केले को बॉईल करके छिलके निकालकर ठंडा होने के बाद ग्रेट कर दिया है और 1/4 कप फ्रेश मटर को गर्म पानी में 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया था और 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम लिया है। अब कटलेट्स बनाने के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए बॉईल करके ग्रेट किया हुआ कच्चा केला ले लेंगे। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैप्सिकम, 1/4 कप बॉईल किया हुआ मटर, आधी टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/8 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधी टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून सूंठ पाउडर, आधी टीस्पून धनिया जीरा पाउडर, 1/8 टीस्पून हींग, 1/4 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्ची की पेस्ट, 1 टीस्पून नींबू का रस और 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स भी हमें इस तरह थोड़ा प्रेस करके मिक्स करेंगे, जिससे मटर थोड़े मैश हो जाएंगे। पेटिस बनाने के लिए केला को हमेशा स्टीम में बॉईल करना है, जिससे स्टफिंग थोड़ा ड्राई बनेगा। यानी कुकर में नीचे पानी डालकर फिर दूसरे बर्तन में हमें केले को रखना है, जिससे केले में पानी नहीं जाएगा और स्टफिंग ड्राई बनेगा। देखिए सब मिक्स कर लिया है। अब इस तरह हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस कर देंगे और इस तरह गोल गोल पेटिस बनाएंगे। ये पेटिस को हमें बहुत ज़्यादा थिक नहीं बनानी है, इस तरह हम थोड़ी पतली पेटिस बनाएंगे। इतने स्टफिंग में से मैंने 11 पेटिस बनाई है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। पेटिस रोस्ट करने के लिए मैंने नॉनस्टिक तवा लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। अब एक एक पेटिस तवे पे रख देंगे, जिससे पेटिस ऑयल से कोट हो जाएगी। आप चाहो तो ये पेटिस को डीप फ्राई भी कर सकते हो, पर मैं शैलो फ्राई करती हूँ। और इतने पेटिस को हम 2 बैच में रोस्ट करेंगे। अब पेटिस के ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और रोस्ट होने देंगे और 1.5 से 2 मिनट के बाद साइड चेंज कर देंगे और दूसरी बाजू भी रोस्ट होने देंगे। अगर पेटिस का स्टफिंग थोड़ा गीला लग रहा है तो आप इसमें 1 से 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर सकते हो। देखिए 2.5 से 3 मिनट के बाद पेटिस दोनों बाजू से अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, तो सारी पेटिस निकालकर दूसरा बैच भी हम रोस्ट करेंगे। कीटो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ तंदूरी मेयोनीज़ लिया है और इसकी रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है और इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ये मैंने दूसरा क्लासिक मेयोनीज़ लिया है, जिसमें हम थोड़ी सी पुदीने धनिया की चटनी ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे। धनिया पुदीना की चटनी हो सके तो बिना पानी क्रश करें, जिससे मेयोनीज़ पतला नहीं बनेगा। मेरे पास ऑलरेडी बनाई हुई थी तो मैंने वही ऐड किया है। अब मैंने यहाँ कैप्सिकम, ककड़ी और टमाटर को इस तरह गोल गोल पतली स्लाइस में कट कर दिया है और 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे हम इस तरह पतली स्लाइस में कट कर लेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा मोटी स्लाइस में कट नहीं करेंगे, इस तरह हम थोड़ी पतली स्लाइस में ही कट करेंगे। देखिए मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ, इस तरह पतली स्लाइस में कट किया है। अब हम पनीर और कैप्सिकम को रोस्ट करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा बटर तवे पे डाल देंगे और बटर मेल्ट हो जाने के बाद कैप्सिकम की स्लाइस को इस तरह बटर से हल्के कोट कर लेंगे और रोस्ट होने देंगे। और पनीर के स्लाइस को भी इस तरह तवे पे रख देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। कैप्सिकम की स्लाइस को हमें स्लो फ्लेम पर रोस्ट नहीं करना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही रोस्ट करेंगे और इस तरह साइड चेंज करके दोनों बाजू से रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे तो कैप्सिकम की स्लाइस नरम हो जाएगी, इसलिए स्लाइस को हल्का क्रंची रखना है। और पनीर की साइड भी चेंज कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला डालकर रोस्ट होने देंगे। देखिए कैप्सिकम की स्लाइस रोस्ट हो चुकी है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और पनीर की स्लाइस को भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा। देखिए पनीर दोनों बाजू से रोस्ट हो चुका है और बाकी के पनीर स्लाइस भी इसी तरह रोस्ट करेंगे। अब कीटो बर्गर बनाने के लिए मैंने यहाँ कैबेज का पत्ता लिया है, आप चाहो तो लेट्यूस का पत्ता भी ले सकते हो। अब इसमें हम थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज़
डालकर स्प्रेड कर लेंगे। अब रोस्ट की हुई कैप्सिकम की स्लाइस भी रख देंगे और ऊपर पनीर स्लाइस रखेंगे। अब जो हमने धनिया पुदीने चटनी वाला मेयोनीज़ डालकर स्प्रेड करेंगे और ऊपर पेटीज रख देंगे। वापस हम धनिया पुदीना वाला मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे और ऊपर एक टमाटर की स्लाइस, ककड़ी की स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। अब एक कैप्सिकम की स्लाइस और रख देंगे और ऊपर थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे। कीटो बर्गर में तंदूरी मेयोनीज़ का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो इसे आप बिल्कुल स्किप ना करें। अब कैबेज के लीव्स को इस तरह फोल्ड कर देंगे। देखिए हमारा कीटो बर्गर बनकर रेडी है। आप चाहो तो इसे ऐसे भी खा सकते हो या फिर हल्का रोस्ट करके भी खा सकते हो। अब हम कीटो बर्गर रोटी में बनाएंगे। उसके लिए मैंने जो हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं वही रोटी लिया है। कीटो बर्गर जनरली लेट्यूस या फिर कैबेज लीव्स में बनाया जाता है। अगर कीटो बर्गर हम रोटी में बनाते हैं तो कैबेज या लेट्यूस लीव से भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब मैंने यहाँ रोटी को 2 पार्ट में कट कर लिया है। अब इसमें हम पहले तंदूरी मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे, फिर कैप्सिकम की स्लाइस, पनीर स्लाइस और ऊपर धनिया पुदीना वाला मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे और ऊपर पेटीज रख देंगे। फिर वापस धनिया पुदीना वाला मेयोनीज़ स्प्रेड करेंगे, टमाटर की स्लाइस, ककड़ी की स्लाइस रखेंगे और ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और ऑरिगानो स्प्रिंकल करेंगे। फिर वापस हम कैप्सिकम की स्लाइस रखेंगे और थोड़ा सा तंदूरी मेयोनीज़ स्प्रेड कर देंगे। और आप चाहो तो बर्गर में इस तरह थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट कर सकते हो। अब इसे हम रोटी से कवर कर लेंगे। देखिए रोटी में कीटो बर्गर बनके तैयार है। अब इसे हम रोस्ट करेंगे। उसके लिए नॉनस्टिक पैन में थोड़ा सा बटर डाल देंगे और बटर मेल्ट होने के बाद रोटी वाला बर्गर तवे पे रख देंगे और दोनों बाजू से हम हल्का रोस्ट करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। देखिए रोटी में कीटो बर्गर रोस्ट करके रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म खाइए। अब हम तवे पे थोड़ा सा वापस बटर डाल देंगे और कैबेज वाला कीटो बर्गर को हल्का रोस्ट कर लेंगे। कैबेज के पत्ते को ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो कैबेज का पत्ता ऊपर से थोड़ा हार्ड हो जाएगा। इसी तरह हम बाकी के बर्गर बनाकर भी तैयार करेंगे। तवे पे इस तरह थोड़ा सा बटर डालकर स्प्रेड कर देंगे और कैबेज वाला बर्गर और इस तरह रोटी वाला दोनों बर्गर एक साथ में भी रोस्ट कर सकते हो। बर्गर को हमें हल्का हल्का ही रोस्ट करना है। देखिए ये कैबेज वाला बर्गर बनके रेडी है और रोटी वाला बर्गर भी हम दोनों बाजू से रोस्ट कर लेंगे। ये बर्गर भी बनके रेडी है। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म जैन कीटो बर्गर बनके रेडी है। साथ में हम मायो डिप भी सर्व करेंगे। अभी की बहुत ही ट्रेंडिंग और हेल्दी रेसिपी है, तो आप भी कीटो बर्गर एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करना, सबको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।